सॉरी, जो मैं मुख जो प्रथम जो है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। तो बुद्ध द्वारा बताया गया है कि यह संसार जो है एक कारागार है और यहाँ पे हर आदमी एक बंदी है, मतलब कारागारी है, कारावासी है। वो उसके जीवन में प्रकाश मतलब इतना अंधकार में है कि उसके मतलब प्रकाश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर, जिससे वो देख सके कि यहाँ किस तरह से जो है अपना जीवन व्यतीत करे कि कम से कम लोगों को दुख मिले। तो उन्होंने इस बारे में बताया कि आदमी की जो है सबसे पहले उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि जो है क्या होती है कि आदमी की जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि के बारे में उन्होंने बताया कि यह संसार एक कारागार है और यहाँ हर एक आदमी एक कारावासी है, बंदी है। वो कैसे मुक्त हो सकता है, तो उस मुक्त होने का उन्होंने मार्ग बताया कि तो उसमें सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? क्योंकि हमारी जो समझ है वो पूरी तरह से सही नहीं है। आदमी के अंदर एक जो सबसे बड़ा है चीज होती है उसका मन होता है। मन होता है और उसके अंदर एक चीज और पाई जाती है जिसे मनोबल कहते हैं। मनोबल, जिसको विल पावर, अंग्रेजी में विल पावर कहना चाहिए। मनोबल क्या होता है? जब आदमी के सम्मुख यानी आदमी के सामने कोई खास उद्देश्य या प्रयोजन का उदय होता जाता है तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। उसी मनोबल से उसको जो उद्देश्य है उसको पूर्ति की जा सकती है, प्राप्त किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी को उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त सकता है। मतलब मनोबल से ही हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में तो है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें हमारे लिए उससे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसा बनाए रखता है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यानी हम जो जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं और जिस तरह से हम जिस मार्ग को सोचना चालू करते हैं कि इस मार्ग पे चलना है वैसे ही हमारी समझ आ जाती है, वैसे ही और उसे ही मन ही नष्ट कर सकता है। अगर हम सोच लेते हैं ये गलत है तो मन ही उसे ठीक कर लेता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया यानी गुलाम, दास का मतलब कि किसी मतलब दूसरी चीज़ों का मन पे प्रभाव पड़ा हुआ है तो मन ही उसे बदल सकता है। तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। इसी को सही करने का, मन को सही दिशा देने का काम सम्यक दृष्टि करती है। तब प्रवाचकों ने प्रश्न किया सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है। यानी मिथ्या दृष्टि का मतलब जो गलत चीजें हैं, गलत से मतलब जो है ही नहीं उसके बारे में आदमी को आभास कर दिलाता है। और अविद्या का अर्थ है आर सत्व तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना कि हम बंधन मुक्त हो भी सकते हैं। ये अविद्या ही है जो आदमी को समझ नहीं देती, मतलब उसकी वजह से समझ नहीं आता है आदमी।
सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्मकांड के क्रियाकलाप की प्रभाव मुक्तता में विश्वास न करना, यानी किसी तरह के कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो कर्मकांड करता है वो सम्यक दृष्टि का मतलब की वजह से ही कर्मकांड करता है। और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना, मतलब जो मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है, उनसे मुक्त होना ही सम्यक दृष्टि का मतलब है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये भी है कि अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना, कि मतलब ये देवी चीज़ें हैं उस वजह से हो जा रही हैं। कोई भी चीज़ है, भाग्य में विश्वास करना, कर्मकांडों में विश्वास करना, अंधविश्वास किसी तरह का जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसमें विश्वास करना ही सम्यक दृष्टि का मतलब उसी में आते हैं कि सम्यक दृष्टि लोगों के पास नहीं, इसलिए वो विश्वास करते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये भी है ऐसी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और जो यथार्थता अनुभव पर आधारित नहीं है, मतलब जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ कल्पना ही की गई है उनकी, सामाजिक उसमें कहीं उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसी दृष्टि को छोड़ देना ये जो है सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन, मतलब मन का स्वतंत्र होना, जिसमें पहले से किसी भी तरह का प्रभाव ना हो मन के ऊपर, कि तभी आदमी सम्यक दृष्टि मतलब सही तरह से सोच सकता है। इसलिए मन का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। हर आदमी के कुछ उद्देश्य और आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो ये इस बारे सम्यक दृष्टि का मतलब यही है कि पहले जो हमें पहले से हमारे मन पे जो प्रभाव पड़ा हुआ है, छाप पड़ी हुई है, मोहर लगी हुई है, उसको हटाना है, तभी आपका मन स्वतंत्र हो सकता है। जब मन स्वतंत्र हो सकता है तभी आप हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही सम्यक दृष्टि सिखाती है हमको। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर पुनः जो है अगला इसका टॉपिक आएगा। मम्मी आपका कोई सवाल, आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहती हो? चलिए, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।